नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज का जमाना बहुत अजीबो गरीब हो गया है। पहले के जमाने में लोग जितने सीधे होते थे, सीधे साधे, निश्चल, सरल, चरित्रवान, लोग उनकी वैल्यू करते थे, लोग उनका आदर करते थे, समाज में, घर में, परिवार में, हर जगह। आज उससे उल्टा है। आप जितने झूठे हैं, धोखेबाज, दगाबाज, पेट में बिल्कुल कुछ और है लेकिन जबान पर बिल्कुल कुछ और। चरित्र नाम की तो कोई चीज नहीं, स्वार्थ हद से ज्यादा। ऐसे लोग आज सफल हैं। क्यों? क्योंकि वो दिमाग बहुत चलाते हैं, उनके खुद के अंदर सुकून नहीं है। मैंने देखा ऐसे लोगों को, उनको उनकी जिंदगी में इंटरेस्ट जैसा कुछ नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस दुनिया को दिमाग से ही जज किया, दिमाग से ही रिलेशनों को मापा, हर रिलेशन को कैस किया, हर रिश्ते का फायदा उठाया। रिजल्ट, उन्हें बड़े बड़े रोग लगे, उनकी खुद की मानसिक स्थिति डामाडोल हो गई। जिन लोगों के साथ वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं, अंदर से उन्हीं लोगों के साथ वो अत्यंत दुखी हैं। लेकिन वो चांटा मार मार के अपना गाल लाल रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनकी जिंदगी में रियलिटी कुछ और है और वो दिखा कुछ और रहे हैं। बराबर? आपके जीवन में तपस्या जैसी कोई चीज हो ही नहीं और आप लोगों के सामने इतनी लंबी दाढ़ी कर लो, पीले कपड़े पहन लो, पीला चंदन लगा लो और उसके बाद खुद को सन्यासी बता रहे हैं। लोगों के अच्छे अच्छे विचारों की चोरी कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास उनका खुद का कुछ नहीं है। उनका तो दिमाग कहाँ लगा है? पैसे कमाने में, लोगों को लूटने में। तो ये काम उनके लिए क्या बन जाता है? बोझ बन जाता है। लेकिन किए जा रहे हैं। जीना कुछ और चाह रहे हैं लेकिन जी कुछ और रहे हैं। पूरा पूरा दम, दिखाव, झूठ की जिंदगी। अब ऐसे लोग क्या करते हैं? समाज में उपद्रव मचा देते हैं। अच्छे लोगों को कैसे भी करके पीछे हटाना। अभी हमारे कोई लेडी सब्सक्राइबर है, उन्होंने लिखा कि मैडम, पड़ोसी बिना मतलब कि हमको गालियां देता है, हमारे खिलाफ रोज 3-4 लोगों को लेकर के बैठा रहता है। कहीं कहीं बैठ करके वो हमारे खिलाफ बात करता है, कहीं कहीं बैठ करके बात करता है। वो हमें किसी न किसी तरीके से, मुझे परेशान कर रहा है, बच्चों को परेशान कर रहा है, मेरे बच्चों के खिलाफ षड्यंत्र करता है। जो हम नहीं कर रहे हैं वो सब कुछ हमारे बारे में कहा जा रहा है। तो ऐसे लोगों का उपद्रव आज के जमाने में बहुत ज्यादा है। ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, ये इन तमाम दुष्ट लोगों का सफाया करने के लिए है। कई बार इंसान जो हमारे बराबरी का हो, उससे आदमी लड़ झगड़ लेता है, लेकिन अगर दुष्ट थोड़ा अप हुआ तो लड़ना झगड़ना थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ता है। उसके लिए फिर इंसान को दिमाग लगाना पड़ता है कि इसको कहां से गिराया जाए, है ना? कितनी बार जो दुष्ट है वो छुपा हुआ है, आपके खिलाफ षड्यंत्र किए जा रहा है, आप उसको पकड़ करके सबके सामने नहीं ला पा रहे। आपको पता सब है लेकिन ला नहीं पा रहे, सबूत नहीं मिल रहा है। तो दुष्ट एक प्रकार के नहीं होते, दुष्ट बहुत प्रकार के होते हैं। यदि आसान है, सीधा है, सामने है, तब तो आप उसको थप्पड़ लगा दोगे। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर आपको समय का इंतजार करना पड़ता है। तो समय का तो आप इंतजार करें ही करें। ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, इस उपाय को भी आप जरूर करें। इस उपाय को करने से शत्रु की शक्ति नहींवत रह जाएगी। जिस ताकत पर वो कूद रहा है वो ताकत उसके पास से धीरे धीरे चली जाएगी। कई बार शत्रु मारण के आप उपाय करते हैं, आपने एक बार किया और अचानक फिर आप जाएंगे बाहर जाकर नोटिस करेंगे कि शत्रु को कुछ हुआ कि नहीं हुआ।
अरे आपने अभी एक बार किया है उपाय, आपको कब पता चलेगा? या तो अचानक वो शत्रु मर जाए तो आपको पता चलेगा कि हाँ उस पर असर हो गई, या उसी दिन उसके गाड़ी मकान सब बिक जाए तो आपको पता चलेगा। कई बार हमारे कई सब्सक्राइबर बोलते हैं कि मैडम शत्रु को तो कुछ नहीं हुआ, वो तो भला चंगा घूम रहा है। नहीं, उसको कुछ हुआ होगा तो आपको आकर के उसी समय बताएगा कि नहीं मुझे ये हुआ है। जो आप उपाय कर रहे हैं उसको करते रहें, मन से करें, पेशेंस रखें। जो दृश्य आप देखना चाहते हैं दिखेगा, कभी थोड़ा समय लगता है। कई लोगों को तुरंत अनुभव हुए कि हाँ इफेक्ट हो गई, आपको नहीं हो रहा है क्योंकि शत्रु थोड़ा मजबूत है। आप कोई उपाय करें और उसकी इफेक्ट ना हो, इस बात में तो दम ही नहीं है। असर तो होनी है। कई बार आपको तुरंत दिखाई देगी, कई बार आपको थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, आपको दोस्तों क्या करना है, दिन भर में जो आपके घर में जूठन निकलती है, जो आप भोजन पकाते हैं, जो भी थोड़ा बहुत जूठन निकलता है, उस जूठन को आप एक कटोरे में रखते रहें। कटोरा है या जैसे कोई कागज की पत्तल हो, कोई भी चीज पर आप रख लें जिसको आप फेंक सके, ऐसी चीज उस पर आप उसको भर करके रख लें। बराबर, सुबह से रखना शुरू करें, संध्या समय तक 2-3 बार का जो भी आपका भोजन का, नाश्ते का जो भी जूठन निकलता है, उस जूठन को आप उसमें रख दें। संध्या समय, दिया बत्ती का जब समय होता है, उस समय आप उसको उठाएं। जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है उसका नाम पहली वाली उंगली से आप लिख दें उस जूठन के ऊपर। मतलब आपको दिखाई देना दे, बस आपने उसका नाम लिख देना है कि मैंने लिख दिया। ठीक है। और दोस्तों, कोई कंडीशन ऐसी हो जिससे आप छूटना चाहते हैं, या कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में ऐसा घुस गया है, जैसे कोई पति पत्नी के बीच में कोई थर्ड पर्सन घुस गया है, तो उसका नाम, वो कंडीशन जिसको आप बदलना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो उस कंडीशन को आप सिर्फ उस पर लिख दें। बराबर। और उसके ऊपर आप लिख करके, मतलब बहुत यूं थू 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 ऐसे कर दें जैसे आप उसको हटा रहे हैं, भगा रहे हैं। और उसको आप अपने घर से ले जाएं। जहां 3 रास्ता हो, चौराहा नहीं, 3 रास्ता या फिर 1 रास्ता। यदि आपका घर ऐसी जगह है जहां बाहर निकलते के साथ ही रोड मिल जाए, आप वहां बाहर निकले और एक तरफ उसको फेंक दें उस चीज के साथ जिसमें आपने उसको इकट्ठा किया है, ऐसे उल्टा करके फेंक दें और बिना पीछे देखे लौट करके आ जाए। अगर आपके घर के बाहर चौराहा भी है तो भी, यदि आपका घर ऐसी जगह है जहां से सिर्फ 1 रास्ता हो बाहर निकलने का, तो आप सीधे निकल करके जाएं और नाके पर उसको डाल दें, या फिर घर से जाएं जहां 3 रास्ते हो वहां उसको डाल दें। बराबर। 3 दिन संध्या समय आप इस उपाय को करें। शत्रु अपनी पूरी शक्ति खो देगा। जो कंडीशन को आप अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं, जो घटना आप चाहते हैं ये घटना मेरी लाइफ में घटित ना हो, कोई ऐसी घटना जो घटित होने जा रही है और आप चाहते हैं कि ये ना हो, ये व्यक्ति मेरे खिलाफ ये काम ना करे, आप इस उपाय को करें 3 दिन। वो व्यक्ति उस काम को नहीं करेगा। सिर्फ 3 दिन करें संध्या समय, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। करके देखिए, कभी भी आप इस क्रिया को शुरू कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।